इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी संगम पर प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर में धर्मस्व विभाग के आदेशानुसार एडीएम कोर्ट द्वारा जारी नवीन विज्ञप्ति के आधार पर पंडित शैलेंद्र त्रिवेदी डिब्बावाला को मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया है। जानकारी देते हुए श्री त्रिवेदी द्वारा बताया गया कि उनके एवं परिवार द्वारा 10 पीढ़ियों से बाबा श्री शनिदेव जी की पूजा आराधना एवं सेवा की जा रही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से पंडित राकेश बैरागी द्वारा भी मंदिर में पूजन अधिकार प्राप्त करने हेतु अलग अलग न्यायालयों में अपील की गई थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से पंडित राकेश बैरागी द्वारा भी मंदिर में पूजन अधिकार प्राप्त करने हेतु अलग अलग न्यायालयों में अपील की गई थी, लेकिन 2017 में एसडीएम कोर्ट द्वारा मंदिर में 1 महीने के अंतराल से दोनों ही पक्षों को पूजन अधिकार दिए गए, लेकिन उभय पक्ष द्वारा ही स्वयं उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए धर्मस्व विभाग में याचिका लगाई गई, जिसके अंतर्गत पुराने तमाम समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए 2019 की नियमों के अनुसार नवीन विज्ञप्ति जारी करने का आदेश माननीय एडीएम कोर्ट को दिया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य आवेदन प्रक्रिया में 7 आवेदकों द्वारा सहभागिता की गई है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि उक्त नवीन विज्ञप्ति प्रक्रिया में श्री बैरागी द्वारा सहभागिता नहीं की गई थी। 27 नवंबर को जारी आदेश अनुसार श्री त्रिवेदी को मंदिर की सेवा संबंधित अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन श्री बैरागी द्वारा उक्त आदेश के विपरीत पुनः किसी स्टे की बात कही जा रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसा कोई स्टे जारी नहीं हुआ है, पर मामले को एडीएम कोर्ट में पुनः विचाराधीन लिया गया है, जिसकी जानकारी स्वयं श्री त्रिवेदी द्वारा मीडिया को दी गई और आगामी किसी भी फैसले को स्वीकार करने की बात कही। गुरुजी बताएं कि त्रिवेणी शनि नवग्रह मंदिर पर अब मीडिया में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की गई थी कि यहाँ पर कुछ ताले लगाए गए थे, कुछ मंदिर की पूजा नहीं हो पा रही, क्या कारण रहा था? नहीं, ताले नहीं लगाए। ताले तो जो रात्रिकालीन के जो शयन आरती होने के बाद जो ताला लगे थे वही थे। सुबह आरती का थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी और ऐसा कोई विवादित स्थिति वाली स्थिति नहीं बनी थी, सिर्फ एक समझने वाला मैटर थोड़ा सा था। वो मैटर्स क्लियर होने के बाद ताले मतलब उसके पहले ही सब ताले खुल चुके थे और आरती पूजन होकर के पूर्ण विधान हो गया था। गुरुजी, जानकारी में से सामने आया है कि पुजारी 2 पक्ष हैं जो कि 15-15 दिवस के अंदर अपना ये सेवा करते हैं, ये क्या प्रक्रिया है? वैसे तो 2 परिवार को 1-1 महीना दिया गया था, पर जो सामने वाले पक्ष है उनका ये कहना है कि 1-1 महीना हमें दिया जाए, ऐसे 3 महीने का विधान करा जाए। पर 2 परिवार को जो अधिकारी वर्ग हैं उन्होंने 2 परिवार को दिया था, एक डब्बे वाला परिवार है और एक बैरागी परिवार है, तो उसका ही आपसी समन्वय नहीं बना पाए। जो दूसरे जो पुजारी हैं वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए और उनके अगेंस्ट जाकर के हर बार अपील करते रहे और अपील में सब जगह मतलब धर्मस्व तक उन्होंने अपील करी। अपील करने के बाद नई विज्ञप्ति निकलवाई। नई विज्ञप्ति निकलवाने के बाद नए सबके आवेदन लिए गए और फिर सबका फ्रेश अपॉइंटमेंट करा गया। तो अभी जो आगामी आदेश हैं वो किनके पक्ष में आए हैं? आगामी आदेश जो हमारे पक्ष में ही था, मतलब 27 तारीख को नया आदेश निकला, उसमें हमारा ही नाम दे करके मंदिर की पूजन अर्चना हमें दी गई थी। अभी जानकारी सामने आया है कि कोई पुजारी पक्ष एक के द्वारा कोई स्टे कॉपी लाई गई है, क्या स्टे का क्या विषय था? नहीं, स्टे का था 21 तारीख तक के लिए स्टे लगाया, मतलब यथावत स्थिति का बोला गया था 21 अक्टूबर तक के लिए, क्योंकि तहसीलदार साहब के यहाँ से कुछ कागज़ नहीं आए हुए थे, डॉक्यूमेंट नहीं आए हुए थे। वो डॉक्यूमेंट आने के बाद 21 तारीख का जो स्टे था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद 9 तारीख लगी। अभी वर्तमान में वापस विचाराधीन कुछ पिटीशन लगाई गई है किसी अग्रिम कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में किसी? नहीं, जो दूसरे पक्ष हैं और उन्होंने आवेदन जो उच्च अधिकारी हैं उनके यहाँ पे दिया है और कल सबको समझाइश भी दे करके बातचीत करके और अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो दोनों पक्ष को मंजूर होगा। आगामी आदेश है जो भी निर्णय होगा आपको मान्य होगा? बिल्कुल पूर्ण मान्य होगा। आपका शुभ नाम? शैलेंद्र त्रिवेदी डब्बे वाले।